अपने लिवर का साइज कब मेयर करना है जब काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल लिगामेंटम टीरीज होगा एंड विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज वाइट लाइंस कि ये बस लिगामेंटम टीरीज की लाइंस हैं छोटी छोटी, इसका कॉर्डेट लोब नजर आ रहा है एंड देन लिगामेंटम डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स आपको इस तरह से नजर आएंगी। Assalamualaikum, welcome back to Radiology Vibes. Today we will discuss about liver. सोनोग्राफिक एनाटमी लिवर की क्या है और लिवर में हमने कौन कौन से पैरामीटर्स को देखना होता है, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे लिवर का नॉर्मल साइज, लिवर की मेजरमेंट क्या होती है, लिवर की बेसिक एनाटमी, लिगामेंट्स क्या हैं, सर्कुलेशन उसकी किस तरह से है और लोबर एनाटमी ऑफ लिवर। दीज आर द पॉइंट्स दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो नेक्स्ट हम देखें कि लिवर क्या है। सो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। अल्ट्रासाउंड पे जो है वो लिवर इजीली एसेसिबल होता है। राइट अपर क्वाड्रिक रीजन में लिवर हमें मिलता है। सो इसके लिए ये है कि लिवर का साइज़ जो है अकॉर्डिंग टू एज जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। लाइक आपका अकॉर्डिंग टू एज इंक्रीज होगा इसका साइज़ और 18 ईयर्स की एज में एडल्ट साइज़ लिवर का जो है वो अटेनेबल हो जाता है। 18 से अबव लाइक जो एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है लिवर की, देन उससे अबव अगर जा रहा है तो इट मीन्स कि हिपेटोमेगैली है, देन जो है वो इसमें हमने फर्दर लिवर की एबनॉर्मेलिटीज़ अकॉर्डिंग टू साइज़ देखनी होती हैं। तो ड्यूरिंग स्कैनिंग टेक्निक हमने ट्रांसड्यूसर कौन सा यूज़ करना है, हम 3.5 मेगाहर्ट्ज़ का कॉन्वेक्स प्रोब इस्तेमाल करेंगे जो कि हम नॉर्मली एब्डोमिनल स्कैन में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोब से हम लिवर और उसके जो टेक्सचर्स हैं, उसके एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको रूल आउट करेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ लिवर, इट डिस्क्राइब्स द बेसिक एनाटमी ऑफ लिवर ऑन अल्ट्रासाउंड। इसमें जो है हमें सोनोग्राफिक एनाटमी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई हो रही है। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो रेक्टस एब्डोमिनस आ रहा है जो कि मसल लेयर है। सो नेक्स्ट हम देखें तो हमें जो है वो लिवर के सेगमेंट्स अच्छे से प्रोमिनेंट हो रहे हैं, लिवर आईवीसी नज़र आ रही है। हम सोनोग्राफिकली लिवर का पैरेन्काइमा देखेंगे, लिवर के सारे लॉब्स जो हैं उसके सेगमेंट्स हैं उसको अच्छे से रूल आउट करेंगे ताकि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं नज़र आ रही। उसका इको टेक्सचर देखेंगे, पैरेन्काइमा देखेंगे, लिवर कैप्सूल देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है हमने फिर उसको रूल आउट करना होता है इफ़ देयर इज़ एनी पैथोलॉजी। सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक मॉडल ऑफ द नॉर्मल इको टेक्सचर एंड नॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि हमने इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। लिवर के साइज़ की बात करें तो लेंथ में हमारे पास जो लिवर आता है वो 16 सेंटीमीटर तक होता है। लिवर की लेंथ अगर हम लें, एंटीरो पोस्टीरियर अगर डायमीटर लेते हैं तो देन 12.5 सेंटीमीटर तक आता है और अगर हम इसका ट्रांसवर्स डायमीटर ले रहे हैं तो 22.5 सेंटीमीटर तक आएगा। ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द बुक्स। इस पिक्चर में देखें तो जो हमें येलो लाइन नज़र आ रही है, येलो एरो हेड जो नज़र आ रहा है वो है हमारा मैक्सिमम डायमेंशन है, मैक्सिमम लेंथ हमने इस जगह पे लेनी होती है। और लिवर की मेजरमेंट करते हुए हमने क्रेनियोकॉर्डल डायमेंशन लेनी होती है। क्रेनियोकॉर्डल जिसको हम सीसी व्यू भी कहते हैं। सो क्रेनियोकॉर्डल में हम जो है वो उसका डायमीटर इस तरह से लेंगे जैसे एरो हेड पर्पल नज़र आ रहा है और जो ग्रीन लाइन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमने वेंट्रोडोर्सल डायमेंशन यानी कि उसकी डेप्थ किस तरह से लेनी होती है। सो मैंने आपको पिछले अभी जो है वो बताया कि हमने एपी व्यू किस तरह से लेना है, लेंथ किस तरह से लेनी है, उसकी डेप्थ किस। सो दिस इज़ हाउ वी विल मेजर लिवर ऑन अल्ट्रासाउंड। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें सीसी व्यू की तो जो बेहतरीन तरीका होता है लिवर का साइज़ मेजर करने का वो होता है सीसी व्यू। हमने जस्ट जो है वो नॉर्मली हम लिवर का साइज़ मेजर करते टाइम सिर्फ उसकी लेंथ लेते हैं, बाकी मेजरमेंट्स हम नहीं लेते। लाइक डेप्थ हो गया वो हम नहीं लेते हैं, नॉर्मली जो है वो सिर्फ लेंथ ही ली जाती है और उससे ही इंटरप्रेट किया जाता है। सो ये इमेज हमारे पास है सीसी व्यू की। लाइक आपने लिवर का साइज़ कब मेजर करना है, जब किडनी
और लिवर दोनों आपस में सेम मिरर इमेज दे रहे होंगे, यानी कि आमने सामने होंगे, तो उस पॉइंट पे हम लिवर का साइज़ मेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिवर और किडनी आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने हैं। सो इस पॉइंट पे हम लिवर के जो है वो साइज़ लेंगे, जिस तरह से शो हुआ है रेड एरो हेड के साथ। सो दिस इज़ द परफेक्ट वे हाउ वी मेयर द साइज़ ऑन अल्ट्रासाउंड। This image is also showing the craniocaudal dimension, that how we measure the craniocaudal dimension of the liver. So next image की तरफ अगर हम चलें तो इस इमेज में हमें लिवर के राइट लोब की मेजरमेंट बताई गई है, और यही मेजरमेंट इट मीन्स कि हमने एपी व्यू जो होता है लिवर का राइट लोब होता है उसकी मेजरमेंट ही हमने काउंट करनी होती है एज अ लेंथ। राइट साइड पे जो इमेज शो हो रही है इसकी एपी मेजरमेंट है। सो ऑलरेडी जो है वो हमने डिस्कस किया कि हम लिवर को इस तरह से मेजर करते हैं। सो नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी बेसिक जो है पैथोलॉजीज़ की तरफ कि कौन कौन सी होती हैं और हमने किन किन पैरामीटर्स को डिस्कस करना होता है। सो इस इमेज में देखें हम तो पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू एज लिवर का साइज़ क्या होता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लिवर का साइज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू एज चेंज होता रहता है, अनलेस द पेशेंट हैज़ या अनलेस द पर्सन हैज़ रीच द एडल्ट एज। जब तक एडल्ट एज नहीं हो जाती, 18 नहीं हो जाती, लिवर का साइज़ आपका एज वाइज जो है वो चेंज होता रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर एज जो है वो 1 ईयर तक है तो नॉर्मल लिवर का साइज़ वो 8 सेंटीमीटर तक है, यानी जो हम राइट लोब का साइज़ लेते हैं लेंथ के लिए वो 8 सेंटीमीटर तक होगा। अगर पेशेंट की एज 5 सेंटीमीटर है तो उसमें 5 सेंटीमीटर कह रही हूँ, अगर पेशेंट की एज 5 ईयर्स है तो देन हमारे पास जो बेसिक और नॉर्मल मेजरमेंट आएगी लिवर के राइट लोब की वो होगी 10 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर पेशेंट की एज 15 साल की है तो हमारे पास राइट लोब की लेंथ 14 सेंटीमीटर तक होगी। अगर पेशेंट की 18 साल उम्र है तो 16 सेंटीमीटर इज़ द नॉर्मल साइज़। इससे ऊपर जो है वो फिर हमने अगर एबनॉर्मेलिटी है या लिवर का साइज़ इनलार्ज है वो हम देंगे। लाइक एडल्ट्स में हमारे पास 16 इज़ द नॉर्मल साइज़, 17 तक भी उसको कंसीडर किया जा सकता है कि लिटिल बिट इट्स नॉर्मल, मतलब माइल्ड हिपेटोमेगाली हम उसको देंगे। बट अगर 18 से अबव है तो इट्स कंफर्म कि हिपेटोमेगाली चल रही है, लिवर का साइज़ जो है वो इनलार्ज है। देन वी हैव टू लुक फॉर द पैथोलॉजीज़ कि इसमें लिवर का साइज़ इनलार्ज क्यों आया है, इको टेक्सचर कैसा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि लिवर के लिगामेंट्स और फिशर्स हमें अल्ट्रासाउंड में कैसे नज़र आते हैं और कौन कौन से फिशर्स और लिगामेंट्स हैं। सो इंटरलॉबर फिशर्स होते हैं, इंटरसेगमेंटल फिशर्स होते हैं, और ये फर्दर जो है वो डिवाइडेड होते हैं राइट और लेफ़्ट इंटरसेगमेंटल फिशर्स में। लिगामेंटम टीरीज होगा एंड लिगामेंटम वेनोसम होगा। सो दीज आर द नॉर्मल बेसिक लिगामेंट्स और फिशर्स हैं हमारे पास लिवर के, जो कि हमने सोनोग्राफिकली डिस्कस करने होते हैं या उसको हमने देखना। इस पिक्चर में देखें तो जैसे हमें लिवर के जो लिगामेंट्स हैं और फिशर्स हैं वो अच्छे से नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल लिवर के इको टेक्सचर में जो वाइट लाइंस आ रही हैं ये क्या हैं, ये हमारे पास फिशर्स हैं, लिवर के लिगामेंट्स हैं जो कि हमें हाइपोइकोइक नज़र आते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड। सो अगेन आई एम सेइंग कि टर्मिनोलॉजीज़ जो अल्ट्रासाउंड में यूज़ होती हैं उस पर एक अलग से लेक्चर बना हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। सो नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज वाइट लाइंस कि ये वाइट लाइंस जो आ रही हैं हाइपोइकोइक लाइंस जो हैं ये क्या हैं, कौन सा लिगामेंट है या कौन सा जो है वो हमारे पास फिशर आ रहा है। सो नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरसेगमेंटल फिशर्स को। इंटरसेगमेंटल जो डिवाइड करता है दो राइट और लेफ़्ट में, और मिडल जो है वो लॉबर फिशर में इसको डिवाइड करता है। सो राइट इंटरसेगमेंटल फिशर जो है वो डिवाइड करता है राइट लोब को लिवर के एंटीरियर और पोस्टीरियर सेगमेंट्स में, और ये होता कहाँ पे है, लैंडमार्क इसका क्या है, राइट हेपेटिक वेन के पास जो हमें नज़र आएगा, दैट्स द राइट इंटरसेगमेंटल फिशर।
लेफ़्ट इंटरसेगमेंटल फिशर की बात करें तो ये डिवाइड करता है लिवर के लेफ़्ट लोब को मीडियल और लेटरल सेगमेंट्स में। लिवर के डिफरेंट सेगमेंट्स पे आई विल मेक अनदर वीडियो, जो कि बहुत जो है वो अभी डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। सो आई विल मेक अनदर वीडियो। सो लेफ़्ट इंटरसेगमेंटल फिशर जो है डिवाइड करता है लिवर के लेफ़्ट लोब को मीडियल में और लेटरल सेगमेंट में। लैंडमार्क की बात करें तो लेफ़्ट हिपैटिक वेन के पास होता है, लिगामेंटम ऑफ टीरीज़ उसके पास एलोकेट होता है, मिडल हिपैटिक वेन होगी। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मिडल इंटरसेगमेंटल फिशर। मिडल इंटरसेगमेंटल फिशर डिवाइड करता है लिवर को दो लोब्स में, दैट्स द राइट एंड लेफ्ट लोब। आगे हम चलें तो लिवर के फिशर्स की बात करें तो सेम जो मैंने अभी डिस्कस किया, दैट्स ऑल। लिगामेंटम टीरीज, लिगामेंटम टीरीज कहाँ होता है और लिगामेंटम टीरीज़ क्या है? लिगामेंटम टीरीज़ जो है वो बेसिकली आपको धागे की तरह से जो इको टेक्सचर लाइक नज़र आएगा, हाइपो इकोइक लाइंस बारीक बारीक नज़र आएंगी, वो होती हैं लिगामेंटम टीरीज़ की लाइंस। ठीक है, जो कि मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था, अभी हम इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो लिगामेंटम टीरीज़ असल में क्या होते हैं? फाइब्रस रेमनेंट्स होते हैं of the umbilical vein and travels from the umbilicus to the anterior aspect of the umbilical segment of left portal vein। सो ये आपको धागे की तरह नज़र आते हैं छोटे छोटे से। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इसमें जो है वो हमें बिल्कुल जो वाइट लाइंस नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी, जिसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ है, ये हमारे पास लिगामेंटम टीरीज़ की लाइंस हैं छोटी छोटी सी। और फर्दर मोर हम जो है वो लिवर के इकोटेक्चर पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है वो हम फिशर्स एंड लॉब्स को डिस्कस करते हैं। सो दीज वाइट लाइंस जस्ट लाइक द फाइब्रस लाइंस, धागे की तरह बारीक बारीक सी जो लाइंस होंगी, ये है लिगामेंटम टीरीज़ की लाइंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिगामेंटम विनोसम। लिगामेंटम विनोसम कहाँ पे होता है, कहाँ एलोकेट करता है? सो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द कॉर्डेट एंड लेफ्ट लॉब। लिवर के लेफ्ट लॉब और कॉर्डेट लॉब के दरमियान में जो होगा वो हमारे पास होता है लिगामेंटम विनोसम। अपीयरेंस में जो है वो कॉर्ड लाइक होता है, धागे की तरह ही होगा, कॉर्ड की तरह से ये होगा। फाइब्रस रेमनेंट्स इसमें भी होते हैं, ये भी धागे की तरह ही नज़र आएगा। लेकिन हम इसको लिगामेंटम टीरीज़ से किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम इसकी एलोकेशन से, इसकी जो लोकेशन है उससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि लिगामेंटम विनोसम जो है वो कॉर्डेट और लेफ्ट लोब के दरमियान में होता है, एज़ यू कैन सी ऑन द इमेज के जो जो लेफ़्ट लॉब है उसके पास आपको रेड कलर में जो नज़र आ रहे हैं एरोज़, लाइंस नज़र आ रही हैं, और दूसरी साइड पे जो आपको लाइंस नज़र आ रही है रेड कलर की, इसके दरमियान जो आपको धागे की तरह वाइट लाइन नज़र आ रही है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास ये लिगामेंटम विनोसम है। इस पिक्चर में हम देखें तो लिवर के जो कॉर्डेट लोब है वो आपको नज़र आ रहा है, और जहाँ पे एरो हेड साइन है, ये चीज़ डिस्कस करती है कि हमारे पास लिगामेंटम विनोसम आ रहा है। दिस इज़ द लिगामेंटम विनोसम। लिवर का बहुत अच्छा जो है वो इसका व्यू खुला हुआ है, उसका कॉर्डेट लोब नज़र आ रहा है, एंड देन लिगामेंटम विनोसम आपको अच्छे से विजुअलाइज्ड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डायाफ्रैग्मेटिक स्लिप्स क्या होती हैं। लिवर के टेक्सचर में डायाफ्रैग्मेटिक स्लिप्स कैसे नज़र आएंगी, और जो डिफरेंट ब्राइट लाइंस हैं उनमें से कौन सी ब्राइट लाइन है, कौन सी एकोजेनिक ब्राइट लाइन है जो कि हम उसको कहेंगे कि डायाफ्रैग्मेटिक स्लिप्स हैं। So this is the common variation which is seen in the deep fissure, and it is caused by the hypertrophied diaphragmatic muscle bundle। आपको स्लिप्स लिवर में नज़र आएंगे छोटे छोटे से, बिल्कुल जैसे लाइंस होती हैं वाइट कलर की डायफ्राम के पास। सो दीज आर द डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम को इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर थोरेसिक केज के साथ। ये लिवर के थोरेसिक केज के साथ उसके टेंडन्स को अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि लिवर का टेक्सचर में ये किस तरह से नज़र आते हैं। इस इमेज की बात करें तो हमें दो नज़र आ रहे हैं इसके व्यूज़। एक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल व्यू है और दूसरा ट्रांसवर्स व्यू नज़र आ रहा है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं ट्रांसवर्स व्यू में। ट्रांसवर्स व्यू में जहाँ पे एरो हेड आपको नज़र आ रहा है लिवर के टेक्सचर में, ये डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स हैं। डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे,
एंड देन दूसरी इमेज की तरफ बात करें तो ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। आपको दो तीन लाइंस ब्राइट जो हैं वो इकट्ठी हुई ही नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे काफ़ी जो है वो धागे नुमा चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं, काफ़ी दो तीन फाइब्रस लाइक चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो ये इस तरह का जो चीज़ें नज़र आती हैं ये डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स होते हैं, जो कि हमें जो है वो कॉर्ड लाइक थ्रेड लाइक आपको नज़र आती हैं। सो इस इमेज में बात करें तो ये भी डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स हैं। लिवर के साइड पे बिल्कुल जो मोटे मोटे से इकोजेनिक एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। सो अगेन द थिंग इज़ दैट कि डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स अल्ट्रासाउंड पे किस तरह से नज़र आएंगे। सोनोग्राफिक इमेज में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये क्या हैं और किस तरह से ये नज़र आएंगे। सो अगेन मैंने जो ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये एकोजेनिक होंगे, ब्राइट नज़र आएंगे, ब्राइट लाइंस होंगी, नोड्यूलर लाइक होंगे। अगर हम इसका ट्रांसवर्स व्यू देखेंगे तो हमें नोड्यूलर लाइक नज़र आएंगे, लाइक दाने दाने से नज़र आएंगे हमें कि बहुत जो है वो प्रोमिनेंट से दाने बने हुए हैं। सो अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखेंगे तो स्टैंड लाइक होगा, जैसे ऑलरेडी बताया कि एक आपको धागा बिल्कुल कोड नज़र आएगी। सो दिस इज़ अगेन द इमेज ऑफ डायफ्रैग्मेटिक स्लैब। इस इमेज में भी आपको जो है वो दो लाइंस नज़र आ रही हैं, स्टैंड लाइक नज़र आ रहे हैं, जो कि इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। तो आपको जब इस तरह से स्टैंड लाइक अपीयरेंस हो, इट मीन्स दीज आर द डायफ्रैग्मेटिक स्लिप्स। Now we will discuss about the hepatic circulation. As we all know कि hepatic circulation hepatic artery से होती है and portal vein से होती है। Furthermore इसको डिस्कस करें तो hepatic circulation में हमारे पास डिफरेंट जो है वो आर्टरीज आ जाती हैं। ब्लड जो है वो डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स और स्प्लीन से डिलीवर होता है लिवर को। देन जो लिवर है वो प्रोसेस करता है सब्सटेंसेस को और देन इसकी सर्कुलेशन होती है। लिवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा हेपेटिक आर्टरी से एंड देन जो है वो ऑल ब्लड विल लीव्स द लिवर एंड थ्रू द हेपेटिक वेन्स। सो दिस इज द जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड सर्कुलेशन ऑन द डॉपलर स्कैन ऑन अल्ट्रासाउंड। सो आपको ये सोनोग्राफिक इमेज में काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है फ्लो जो है वो अल्ट्रासाउंड पे ब्लड का। सो दिस इज़ द इमेज दैट इज़ शोइंग द फ्लो ऑफ हेपेटिक वेन्स एंड आर्टरीज। जो है इसमें मेन पोर्टल वेन नज़र आ रही है, लेफ़्ट पोर्टल वेन नज़र आ रही है, राइट पोर्टल वेन नज़र आ रही है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि ब्लड सर्कुलेशन इज़ द नॉर्मल। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोबर एनाटमी ऑफ लिवर। लॉब्स कितने हैं लिवर के और सोनोग्राफिकली हमें लॉब्स किस तरह से नज़र आते हैं और हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो लिवर जो है वो तीन लॉब्स में डिवाइड हुआ है। एज यू ऑल नो कि लिवर के तीन लॉब्स हैं, राइट लोब, लेफ़्ट लोब और कॉर्डेट लोब। सो राइट लोब जो है वो सेपरेट है फ्रॉम द लेफ़्ट लोब। एज़ यू नो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि राइट लोब लेफ़्ट लोब से डिफरेंट है और कैसे हमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लोबर फिशर से। लोबर फिशर विल डिफ्रेंशिएट दैट दिस इज़ द राइट लोब एंड दिस इज़ द लेफ़्ट लोब और दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट टू डिस्कवर द गॉल ब्लैडर। आप इससे अच्छे से गॉल ब्लैडर को भी डिस्कवर कर सकते हैं एंड देन इसकी फर्दर पैथोलॉजीज़ को। सो इस इमेज में जो है हमें लिवर का राइट लोब काफ़ी अच्छे से प्रोमिनेंट है, अच्छे से नज़र आ रहा है और इस पॉइंट को हम कहते हैं सीसी व्यू, जहाँ पे हमने इसका लेना होता है, लिवर का साइज़ मेयर करना होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोबर एनाटमी ऑफ लिवर में लेफ़्ट लोब की, तो लेफ़्ट लोब हमें किस तरह से सोनोग्राफिकली नज़र आएगा, तो इसको हम देखते हैं। इस पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो कॉर्डेट लोब काफ़ी अच्छे से प्रोमिनेंट है और एपिगैस्ट्रिक के पास जो आपको लोब नज़र आता है वो होता है हमारे पास लिवर का लेफ़्ट लोब। सो इस इमेज में देखें तो हमें इसकी एनाटमी काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज्ड है। अगर हम इमेज ए की बात करें जो फर्स्ट पे नज़र आ रही है, सो इसमें आपको राइट पोर्टल वेन के पास जो है वो एक्स्ट्रा हिपैटिक पार्ट नज़र आ रहा है। पोर्टल वेन का बिल्कुल जो एनीकोइक एरिया नज़र आ रहा है, ब्लैक से जो लाइन है। सो पोस्टीरियर ब्रांच जो है वो हमें नज़र आएगी पोर्टल वेन की। इसमें क्रेनियल साइड नज़र आ रही है जो कि सेगमेंट 7 को इंडिकेट कर रही है, लिवर के 7 सेगमेंट को। और जहाँ पे ए लिखा हुआ है उस साइड पे आपको जीबी नज़र आ रहा है, जीबी का फोसा नज़र आ रहा है। अगर हम पिक्चर बी की बात करें तो पिक्चर बी में भी हमें कॉर्डल प्रोसेस काफ़ी अच्छे से प्रोमिनेंट है और लिवर का राइट लॉब जो है वो ओपन हुआ है। सो सेम इज़ द थिंग, आपको इंफीरियर वेना केवा नज़र आ रही है बहुत अच्छे से
जो है वो यहाँ पे बनी साइन भी बनता है। बनी साइन जो है वो इंडिकेट करता है पोर्टल वेन को एंड देन जो है वो इन आईवीसी को। तो ये थी हमारे पास लिवर की सोनोग्राफिक एनाटमी। लिवर में हमने आर्टरीज़ को, पोर्टल वेन्स को, ब्राइट एक्वोजेनिक लाइंस को किस तरह से डिफरेंशिएट करना होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर रेडियोलॉजिकल वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।